स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से AIMIM बिहार न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज बात करेंगे गुलाम नबी आजाद जी के बारे में और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में। आप सभी को पता है कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी से अलग हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर में इस बार जो चुनाव लड़ेंगे वो अलग ही लड़ेंगे, अपने जो पार्टी बनाए हैं उनसे लड़ेंगे। और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की अगर बात किया जाए तो हमें फेसबुक में कई पोस्ट मिले हैं कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब और गुलाम नबी आजाद दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों इन्हीं के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आपसे भी कुछ सवाल करेंगे कि गुलाम नबी आजाद क्या बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के साथ आएंगे या नहीं, और 2024 लोकसभा चुनाव बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब किस किस राज्य में इस बार चुनाव लड़ेंगे और किस किस पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे और किनके खिलाफ बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बारी बारी से आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। आप अगर AIMIM पार्टी के सच्चे समर्थक हैं तो आप सबसे पहले इस चैनल को करें सब्सक्राइब। आपको 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई AIMIM पार्टी की हर एक पल की अपडेट इस चैनल पर मिलेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं गुलाम नबी आजाद के बारे में और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब और गुलाम नबी आजाद क्या दोनों एक साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे या नहीं। दोस्तों इनके बारे में हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब इस बार कहां कहां चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों बिहार के सीमांचल क्षेत्र में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के 4 से 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे इस बार, और लगभग 2 से 3 सीटों पर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को धमाकेदार और शानदार जीत मिलेगी। उसके बाद बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब का जो मेन फोकस होगा वो होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब इस बार लगभग 5 से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, और वहां पे बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। लगभग 4 से 5 सीटों पर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को जीत मिलेगी। दोस्तों इन सभी सीटों का हम आपको सर्वे भी दिखाएंगे, यानी वहां से जो ओपिनियन, जो जनता की जो राय है वो भी हम आपको सुनाएंगे कि वहां पे क्या बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितनी सीटों पर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब का पल्ला भारी है, पूरी जानकारी हम देंगे दूसरी वीडियो में। उसके बाद बता दूं कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब का जो फोकस होगा, जो हर एक राज्य से ज्यादा जो मुस्लिम जो आबादी है वो है लगभग 6 करोड़ के आबादी, लगभग मुस्लिम जो है वो है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब का मेन फोकस होगा और वहां पे बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। कुछ लोग कहेंगे इस वीडियो को देखकर कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब तो चुनाव लड़ते हैं लेकिन उन्हें जीत नहीं मिलती, जनता उन्हें पसंद नहीं करती है। देखिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को कामयाबी नहीं मिली थी। आप सभी लोग देखे होंगे कि जब रिजल्ट सामने आया था तो तब बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब भी यानी सदमे में चले गए थे, अफसोस जता रहे थे कि वहां की जनता आखिर हमें क्यों नहीं पसंद किए, हमारे अंदर क्या कमी रह गई। तो इस बार पूरी मजबूती के साथ और एक नई रणनीति के तहत चुनाव लड़ेगी AIMIM पार्टी, और इस बार बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को उत्तर प्रदेश की जनता अपने वोटों से भी नवाजेंगे और अपने दुआओं से भी, इसलिए कि उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है कि एक ही लीडर, एक ही शख्स है जो हमारी आवाज को बेबाकी से संसद के अंदर बुलंद करते हैं और संसद के बाहर भी कहीं भी जनसभा को वो संबोधित करते हैं तो निडर होकर बिना डरे वो हर एक
बात को, हर एक मुद्दे को उठाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, आप अगर एआईएम पार्टी के सच्चे समर्थक हैं तो मैं आपको बता दूं कि गुलाम नबी आज़ाद और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के बीच कोई गठबंधन नहीं हो रहे हैं और दोनों अलग ही चुनाव लड़ेंगे। अभी बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जम्मू कश्मीर गए भी नहीं हैं, वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे उनके बारे में अभी कोई अपडेट भी नहीं आया है। और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब अभी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और बिहार और तेलंगाना, इन्हीं सभी जगहों पर चुनाव लड़ेंगे, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और इन सभी जगहों पर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को जीत भी मिलेगी।